आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। शिमला अर्बन में मशोबरा में मेरा सेंटर है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। और हम लोगों ने डीसी साहब के पास अपने जो हमारे इश्यूज थे, नॉट डिमांड्स, इश्यूज हैं जो हमने फील्ड में पिछली बार कोरोना का सर्वे करती बार हमें लोगों को प्रॉब्लम आई थी, वही प्रॉब्लम्स का समाधान लेने के लिए हम डीसी साहब के पास गए थे। क्योंकि हमने आज नहीं, कई बार हम अगस्त ऑनवर्ड कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, इन लोगों के साथ पत्राचार कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम से अवगत करा रहे हैं। लेकिन जब हमारे को कोई भी रिटर्न में नहीं आया, अब आर्डर आए थे वो भी वर्बली आए थे, फिर हमने इन लोगों को डिनाई किया कि जब तक हम लोगों के पास रिटर्न में नहीं आता और प्रीवियस इश्यूज हमारे क्लियर नहीं होते तब तक हम ड्यूटी नहीं देंगे। क्या काम आपको बोला गया है और आपको क्या आप गृहवासी आपकी क्या मांग आप डिमांड कर रहे हैं? सर ऐसा है कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को बोला गया कि आपने फील्ड में जाना है, हर हाउस टू हाउस जाना है, हर एक मेंबर का आपने मतलब डाटा निकालना है, आधार कार्ड वगैरह, उसके बाद वो ऑनलाइन एंट्री भी करनी है। यदि किसी में सिम्टम आते हैं किसी बीमारी के तो हमें वो उसका स्पिट वगैरह सैंपल लेके आना है। तो ये सब चीजें हैं। तो जो हमने बोला कि सर्वे हमने पहले भी किया था, लेकिन जो अब लोगों आप सैंपल के लिए डिमांड कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है इस वक्त शिमला अर्बन में पीक पे चला हुआ है कोरोना, ठीक है जी। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जब तक यहाँ पीक पे चला गया है तब तक हमारे को थोड़ा, जब तक ग्राफ नीचे नहीं आता तब तक उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। जैसे थोड़ा सा हल्का ठीक होता है तो सर्वे कर दिया, उसमें टीबी है तो आपका खांसी है, ये सब चीजों का उन्होंने बोला। तो ये इतना इमरजेंसी भी नहीं है कि टीबी का और इसके अभी जरूरी है, कोरोना का है जरूरी। तो कोरोना को तो इस वक्त इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि जिसमें सिम्टम आ रहे हो खुद ही सेल्फ क्वारंटाइन भी हो रहा है, हॉस्पिटल तक भी विजिट कर रहा है, हेल्पलाइन लाइन्स है, ठीक है। हम बोल रहे हैं जब ग्राफ नीचे आता है उसके बाद हम जाएंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ हमने कई चीजें बोली कि हमारे को पिछली बार भी ना हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा गया, ना हमारे को मास्क दिए गए, ना सैनिटाइजर दिए गए, एक दो कहीं दिए, कहीं 4 दे दिए। तो हमने ड्यूटी दी सितंबर तक, अप्रैल ऑनवर्ड। तो आप बताओ 4 डेली डिस्पोज होती है चीजें। सैनिटाइजर के नाम पे कईयों को तो मिला नहीं है, इतना ग्लव्स हमें दिए नहीं गए। तो जितना पब्लिक की प्रशासन को जरूरत है सेहत ठीक रहने की, हम भी उसी प्रशासन के पब्लिक है, हम भी उसी में से उसी का पार्ट है हम। तो हमारे को यदि आप ड्यूटी दे रहे हैं, हमारी कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई रिटर्न में हमारी सिक्योरिटी नहीं, कोई हमारे को कोरोना वॉरियर का आज तक रिटर्न में नहीं कहीं से मिला। फिर बोला कोरोना वॉरियर को 50 लाख की इंश्योरेंस, हमारे पास कोई रिटर्न में नहीं है सर। सरकार अगर वहीं ड्यूटी लगाती है जहाँ है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? सर हमने कुछ अपने इश्यूज दिए हैं पहले, और इश्यूज हमारे रिटर्न में डिसॉल्व होने चाहिए। उसमें हमने ये भी इंक्लूड किया है कि जो भी ड्यूटी हम अपने एरिया में, अपने फीडिंग एरिया में वर्कर देगी। और सबसे बड़ी बात है ये अर्बन एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 2000 होगी, 1000 से कम किसी भी वर्कर के पास फीडिंग एरिया नहीं होगा। अब रूरल में हमें बोला जाता है जी रूरल में हो रहा है, इधर हो रहा है, वहाँ 250 टोटल पॉपुलेशन ही है। हमारे पास तो 400 फैमिलीज है यहाँ पे, एक फैमिली में 10 मेंबर भी है और 20 मेंबर भी है। इंसेंटिव इनकी मर्जी का 100 रुपया देंगे और काम इनकी मर्जी का कि 30 फैमिली होनी चाहिए। कहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी दो ना, 100 रुपया देना तो हमारे पे छोड़ दो कि हम फैमिली कितनी करेंगे, कितनी हमारे से होती है। ऑफिस की ड्यूटी भी हमारी साइड बाय साइड चल रही है, वहाँ से भी हमें रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि हमें जो ऑफिस में कोई विजिट करता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो। कोई ऐसा तो है नहीं कि स्कूल कॉलेज की तरह आंगनवाड़ियाँ बंद कर दी गई है ड्यूटी। जिसमें आपकी ड्यूटी लगाई है ये हिम सुरक्षा अभियान में। हाँ जी। अभी आप डीसी साहब से मिले हैं, हाँ जी। क्या बोला है उन्होंने और क्या आश्वासन दिया? सर ने बोला कि आपकी सारी प्रॉब्लम जेन्युइन है और मैं अपने लेवल पे, मुझे समय दीजिए, मैं बात करता हूँ सीएम साहब के सामने भी, हमारे हाई लेवल पे जहाँ भी वो इश्यूज रखे जाएंगे और जहाँ डिसॉल्व हो सकते हैं उन लोगों से बात करेंगे और फिर हमें रिटर्न में जहाँ से भी दिया जाएगा हम रिटर्न आने के बाद ही काम शुरू करेंगे। तो आपको पहले सिखाया गया है ये कि आपने ऐसे जाना है घरों में, ऐसे लोगों को? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तभी तो हमने बोला हमें ना टेक्निकली ट्रेनिंग है ना हमें मालूम है। ये सिर्फ ये है कि 1-2 दिन अभी हेल्थ के मेंबर डाल दिए टीम में, बाद में वो दिखेंगे नहीं। जहाँ 4 वर्कर है, 1 हेल्थ वर्कर है, वो भी सुपरवाइजर बना के लगा दी है, तो वो हेल्थ वर्कर कहाँ जाएगी आप बताओ? रह कौन जाएगा फील्ड में? वर्कर, उन्हीं का मिसयूज है। और वर्कर्स ऐसी है कि ना फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, दे आर गेटिंग ओनली 6800। अब उनके घर में कोई इन्फेक्टेड हो जाता है, हमने इतना ही बोला है कि प्रशासन जिम्मेवारी ले, जो विभाग हमारे से सेवा ले रहा है वो जिम्मेवारी ले, हमारे परिवार और हमारी। हमने उनको ये थोड़ी बोला कि हमारे को 20 लाख दे दो, हम ये बोल रहे हैं कोई उस वजह से हमारी ड्यूटी के दौरान इन्फेक्शन हो सकता है, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मेरे घर की किसी की नहीं, मेरे बुजुर्ग है, घर में बच्चे हैं, उनको कोई उसकी वजह से हेल्थ इश्यू होते हैं तो गवर्नमेंट फ्री में ट्रीटमेंट कराए, फिर चाहे जितना मर्जी महंगा। हम तो नहीं करवा सकते, हमारे तो 2 कोविड के पेशेंट घर में आ जाए तो बजट खराब हो जाता है। तो क्या गलत बोल रहे सर आप बताओ? अब कई स्टाफ ऐसा है जो मार्च ऑनवर्ड छुट्टी पे बैठे, घर में बैठे लाख रुपए सैलरी ले रहे, उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती? वो तो घर में अपनी मेड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है।
यदि बीमार हो जाते हैं तो अपनी सैलरी के बेस पे इलाज भी करवा सकते हैं, ऊपर से उनको मेडिकल रिबर्समेंट भी है। हमारे को तो कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर हर बार हमें क्यों, एक बार बोलते हैं जी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सबसे ज्यादा मिसयूज हमारा हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ यही डिपार्टमेंट है जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा नंबर में काम करती है, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमें चलाती है उनको ग्रास रूट पे हम वर्करें पहुंचाती है। फिर हमेशा हमें ही को निगलेक्ट किया जाता है। फिर हर बार हमारे को इमोशनल किया जाता है कि आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। गुडविल से घर नहीं चलते सर। और अभी तक हमने काम किया है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पोलियो की हम ड्यूटी देते हैं, 75 रुपए दिया जाता है वर्कर को, और जो क्या बोलते हैं हेल्थ वर्कर देती है ड्यूटी, उसको 500 रुपया दिया जाता है। जबकि पहले से वो लोग अच्छी सैलरी पे, उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, जो कम नॉन पे उनको कम इंसेंटिव दिया जाता है। हम यही चाहते हैं कि सेम वर्क सेम पे। जब एक वर्क का किसी एक वर्कर को 500 मिल रहा है तो सभी उसी काम करने वालों को बराबर दो। और अब हम किसी भी अन्य विभाग का काम करेंगे तो 500 रुपए से कम इंसेंटिव नहीं लेंगे। जो भी ऑर्डर होंगे, इंसेंटिव इशू के सारा रिटर्न में हम लोगों को चाहिए वो, कि ये आपको काम करना है, ये आपका ड्यूटी आवर्स रहेगा, इतने से इतने काम करना है, ये काम करना है, उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, इतना इंसेंटिव सब रिटर्न में चाहिए। बिना लिखित में वर्बली हम कोई काम नहीं करेंगे। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए मैम। शीतल करोल, आंगनवाड़ी वर्कर मुशोबरा, और मैं महामंत्री हूँ। तो ये है दर्द आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। उनका ये कहना है